की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। जगमगनी सार नितनि पग मरि दीरता ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। और क्या करें यमुना जी? गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन। गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन। गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन। गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन। इनके चरण चित दीजय श्री यमुना जी। इनके चरण चित दीजय श्री यमुना जी। यमुना जी यमुना जी श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। ब्रज की रज मोहि धनि धनि रग। ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। और क्या करें यमुना जी? श्री गोकुल वृंदावन वसिके। श्री गोकुल वृंदावन वसिके। श्री गोकुल वृंदावन वसिके। श्री गोकुल वृंदावन वसिके। श्री यमुना जल पीजे पीजे। श्री यमुना जल पीजे। ब्रजपति यह अभिलाष करो नित। 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 नाम कृष्ण को लीजे श्री यमुना जी। नाम कृष्ण को लीजे श्री यमुना जी। ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना जी ब्रज की रज मोहि कीजे। यमुना रस रानी की। कैसे ऐसी यमुना विरजा में स्नान करने के बाद भी मिलेगा क्या? बोले श्री नित्य वृंदावन मिलेगा। और वह त्रिपाद विभूतिस्थ नित्य गोलोक के मध्य। गोलोक वृंदावन दोनों एक ही है। गोलोक वृंदावन है, वृंदावन गोलोक है। उसकी प्राप्ति होगी। और वो दिव्य गोलोक जो इतनी अवस्थाएं पार करने के बाद फिर वो मिलता है। और वो लाडली जी की कृपा से
इसी स्थूल देह में रहकर जीते जी हमको वही मिल गया है, साक्षात मिल गया है। सर्वोर्ध्वम आस्वाद्य स्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्याहि वृंदावनाख्यम। बीच में बड़े बड़े सुख है महाराज। अरे महाराज आगे की बात तो जाने दो, धरती कोई लोग नहीं छोड़ना चाहते, धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कितने हतभाग्य तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी की कृपा से देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके काम के, क्रोध के, मोह के आवेश में आकर इस देह को समाप्त तक कर डालते, आत्महत्या कर लेते। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? वो सुसाइड लिखते हैं कि हम जीते जी तो साथ रह नहीं सकते, लोग हमको रहने नहीं दे रहे हैं, तो एक साथ रेल की पटरी पर सो रहे हैं या सल्फास खा रहे हैं, मरने के बाद साथ रहेंगे। अरे भले आदमी, कौन ने देखा मरने के बाद साथ रहोगे? किस योनि में जाओगे, कौन कहां जाएगा, क्या पता है। इस धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं, नारकीय कष्ट भोग कर भी देह नहीं छोड़ना चाहते हैं। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इस संसार के सभी सुखों से अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। संसार का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श हमें प्रभावित न करे। अरे प्रभावित करने की बात तो दूर है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी आग से भी भयंकर हमारी समझ में आवे। युगल सरकार की चर्चा के अतिरिक्त कोई एक शब्द भी कोई बोले और कान में पड़े तो ऐसी पीड़ा हो मानो खौलता हुआ तेल किसी ने कान में डाल दिया है। कहां है ये स्थिति? कथा में भली नींद आ जाए, माइक ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, ऐसा भी लोग कह देते कई बार। और उस कोने में बैठकर कोई परनिंदा पर चर्चा कर रहा हो तो यहां बैठा हुआ व्यक्ति, उसका होठ कैसे चल रहा है, उसकी आंख कैसे मटक रही है, वो कैसे हाथ वाथ हिला रहा है, उसको देख के ही बैठे बैठे अनुमान कर लेता है कि वो क्या कह रहा होगा। तो उसके लिए बिना माइक, बिना लाइट के सब समझ में आ गया। परनिंदा पर चर्चा की बात, वो कथा कीर्तन की बात हमारे गले में नहीं उतरती, हमारे हृदय में नहीं उतरती। संसार के सभी सुखों से अपनी वृत्ति को हटाना होगा। बमन की ओर किसी की वृत्ति जाती है क्या? बमन की ओर नहीं जाती। स्मरण होने से घृणा का अनुभव होता है। ऐसे ही संसार के उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श बमन के जैसे दिखाई पड़े। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नरबड़ भागी। संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, वैभव हमें स्वप्न में भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाला न बने। कहां है ये स्थिति हमारी? हम तो ठाकुर जी को भी भजते हैं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए, पेट भरने के लिए, और खुल के कहें तो पेट भरने के लिए। प्रबोधानंद जी कहते हैं वृंदावन के स्वरूप का अनुभव करने के लिए पहले संसार के सभी सुखों को बमन के समान त्यागना पड़ेगा। यहां से अपने मन की वृत्ति को हटाना पड़ेगा। फिर इससे श्रेष्ठ लोक, स्वर्ग के बड़े बड़े महाराज वैभव हैं, बड़ा आकर्षण है स्वर्ग का। ये तो अच्छा है हम लोगों ने स्वर्ग देखा नहीं,
देखते तो सब भूल जाते, कहते हमको तो यही चाहिए। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं माने। अब आप लोग तो बड़े बड़े दिव्य पुरुष हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, संसार की सामान्य वस्तु हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, देखें तो पता नहीं हमारी क्या दशा हो। भरत जी मनाने गए चित्रकूट राम जी को, और भरद्वाज जी ने प्रयाग में स्वागत किया। तो भरत जी की स्थिति तो वही रही, शत्रुघ्न जी की स्थिति वही रही, वशिष्ठ जी की स्थिति वही रही। बाकी अयोध्या वासी कम प्रेमी नहीं थे, बड़े अनुरागी थे राम जी के लिए, सब रो रहे थे। पर जब भरद्वाज जी ने स्वर्गादि लोकों का वैभव वहीं प्रकट कर दिया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो सब कहने लगे अयोध्या जी में तो राम जी है नहीं, वहां जाने से तो अब हमारा कोई मतलब है नहीं, क्या करेंगे अयोध्या जी जाके। और राम जी चित्रकूट में हैं तो प्रेम से उनको भजन करने दो। किसी के भजन में विक्षेप डालना अच्छा नहीं है। राम जी वहां मौज लें, हम लोगों को तो बाबा जी की कृपा से बहुत मौज आ रही है? बताओ, एक एक अयोध्या वासी की सेवा में 10-10 अप्सराएं हाथ पांव दबाने के लिए लगी हैं। बोले महाराज बहुत यही आनंद है। हाँ, यही आनंद है। पर उनको क्या पता था कि तो रात भर का आनंद है, सवेरे सब प्रयाग में रेती में पड़े हुए हैं। सवेरे तो सब वही देख रहे थे कि हम अपने रेती में पड़े। कितने महानुभाव थे, उन्होंने तो बढ़िया बढ़िया सामान गठरी पुटरी भी बांध ली थी, पर सुबह उठे तो कुछ नहीं। जय सिया राम। ये क्या था? ये परीक्षा थी, आप भगवान के प्रेमी हैं कि पदार्थों के प्रेमी, भोगों के प्रेमी हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। स्वर्ग का सुख भी हमें अपनी ओर आकृष्ट करने वाला न हो, और स्वर्ग के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि भी ब्रह्मलोक पर्यंत सुख विलास वैभव, वहां से भी हमारी वृत्ति सर्वथा हट जाए। इसके बाद तब क्या करे? आस्वाद्य स्वाद्य आस्वाद्यास्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्या ही वृंदावनाख्यम। धरती पर भी बड़ा सुख है, स्वर्गादि लोकों में भी बड़ा सुख है, पर सारे सुखों को लात मारते हुए साधक भाग्यशाली जीव वैष्णव भक्त वो श्री ब्रजभूमि में आ जाए, वृंदावन में आ जाए। ये वृंदावन क्या है? बोले सर्वोर्ध्वम धाम तस्मिन। ये सर्वोर्ध्व है, सबसे ऊपर विराजमान है, सर्वोपरि विराजमान है। समस्त धामों में, तीर्थों में श्रेष्ठ है। हमारे यहां तो हमने महाराज जी के मुखारविंद से एक कथा सुनी। महाराज जी बड़े भाव से कहते थे इस कथा को, उन्हीं के मुखारविंद से हमने सुना कि एक बार नारद जी का मन हुआ कि वृंदावन धाम की महिमा सब जाने, सब तीर्थ जाने, सारा ब्रह्मांड जाने। तो नारद जी तो कौतकी है ही हैं, लीलाधारी है ही हैं। नारद जी चले गए प्रयाग। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आप सब आए थे वहां माघ में मेला में। तो नारद जी वहां पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग ने नारद जी का स्वागत किया, चरण धोए, पूजन किया। महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारे, विराजो। नारद जी तो कौतुक करने गए थे। तो नारद जी वीणा लिए अपने ऐसे ऐसे देखने लगे, सबकी एक एक तरफ देखा। अच्छा अच्छा, ये अमुक तीर्थ है, ये अमुक तीर्थ है, अमुक नदी है, ये अमुक पवित्र कुंड है, ये अमुक सरोवर है। सबका नाम लेते चले गए। चारों ओर नजर घुमाने के बाद बोले कि अरे वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो है ही नहीं है। तीर्थराज ने कहा कि पहले भी कभी नहीं आया, तो जो आता ही नहीं तो क्या आएगा, वृंदावन नहीं है। नारद जी ने कहा तब तो आपके तीर्थ राजत्व में किंचित संदेह है। आप सबके राजा हो, सबको आना चाहिए आपके यहां हाजिरी देने, वृंदावन क्यों नहीं आया? तीर्थराज बोले महाराज हमने कभी विचार ही नहीं किया। अब
अब आपने ध्यान आकृष्ट किया है हमारा, हम ठाकुर जी से शिकायत करेंगे, भाई आपने हमको तीर्थराज बनाया, सब तीर्थ हाजिरी देने आते, सब धाम हाजिरी देने आते हैं, वृंदावन क्यों नहीं आया? नारद जी बोले, हम तो भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, आपका काम आप जानो और ठाकुर जी जाने। नारायण नारायण कह के नारद जी चले। तीर्थराज प्रयाग ठाकुर जी के सामने आए। ठाकुर जी ने कहा, तीर्थराज आज आप प्रसन्न मुख मुद्रा में नहीं हैं, बड़े दुखी हैं। बोले, हाँ महाराज, दुखी की बात ही है, आपने हमारे साथ भारी धोखा किया, छल किया। क्या? कहते, हमको तीर्थराज पद पर अभिषिक्त किया, सब तीर्थ हमारे दरबार में आते हैं, वृंदावन पहले भी कभी नहीं, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया, वो तो नारद जी ने कृपा करके हमको बताया, वृंदावन तो कभी नहीं आया। भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले, प्रयागराज, हमने आपको तीर्थों का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ब्रजभूमि तीर्थ नहीं, तो हमारो अपनो घर है? और घर को मालिक कौन होए जाने? जानो कौन होए घर को मालिक? पुरुष नहीं होता है घर का मालिक। हाँ, बिल्कुल पक्की बात। घर का मालिक पुरुष नहीं है, गृहलक्ष्मी ही घर की मालकिन होती है। और गृहलक्ष्मी अनुकूल न हो, भगवान की विशेष कृपा से, भगवान की विशेष कृपा से अनुकूल न हो तो आप खूब हाथ पांव पटको, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, यदि पत्नी अनुकूल नहीं है तो। बड़ी बड़ी विचित्र देवियां होती हैं। कुबाजी महाराज की गृहिणी, कुबाजी संत सेवी, और उनकी गृहिणी संतों को देख के एकदम जल जाए। एक दिन संतों की जमात आ गई, कुबाजी ने कहा कि देवी देखो, संत भगवान आए हैं, कुछ रसोई बनाओ। तो संतों को देखते ही उसने अपने सिर पे एक गमछा कपड़ा बांध लिया। अरे क्या हुआ? अरे भाई मैं मर रही हूं, माथा फटा जा रहा है, बस बांध रखा है जैसे तैसे, नहीं तो फट गया होता अब तक माथा ही, इतनी पीड़ा हो रही है। तुम्हारे ये साधु बाबा बैरागी चाहे जब चले आते, अरे ऐसी मत बोलो, संत सुन लेंगे, दुखी हो जाएंगे, रसोई बनाओ। देखो संत आए, हम इनके पास तब तक बैठते, तब तक कुछ चर्चा करते हैं, भगवत तुम रसोई बनाओ। वो जानती थी कि भाई इनकी बात नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं, तो उसने क्या किया, एकदम ढंढोला दाल, ढंढोला दाल जानते हैं? नहीं, जिसमें कोई गोताखोर गोता लगावे तो एक दाल का कण न मिले, खाली पीरा पानी, और एकदम पतली दाल, और जरे बरे मोटे मोटे बाजरे के टिक्कड़, खूब लाल मिर्च झोंक दिया दाल में, बाजरे के टिक्कड़। इन्होंने कहा, भाई घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा क्यों बना रही हो? अरे मैं मर रही हूं और ये कहो कि इस अवस्था में मैं इतना काम कर रही हूं। आप चुप हो गए। संयोग की बात है, उसी समय उनकी पत्नी का भाई आ गया। अब तो उसने गमछा फेंक दिया, अरे भैया भैया कह के गले से लग गई, और तुरंत उसने बढ़िया हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, साग बनाया। कुबा जी देख रहे थे, बोले बहुत अच्छा है। राजस्थान में पानी का वैसे ही थोड़ा अभाव रहता है, पानी इधर उधर साधु फैलाते भी पानी ज्यादा है। पानी, बोले ये पानी है ही नहीं, पंगत कैसे जाओ, जो पानी लेके आओ। पत्नी को पानी लेने के लिए भेज दिया। वो महात्माओं से कहा कि देखो अपने गले के जो बटुआ वाले ठाकुर जी, उनका भोग लगाओ, जल्दी पाओ, ठंडी रसोई हो जाएगी, फिर क्या आनंद रहेगा, आप लोग पाओ। तो उनको संतों को तुरंत बिठा करके हलवा पूड़ी साग परोस दिया, और जो उनका साला था ना, उसको एक कटोरा भर के वही पतली दाल और बाजरे के। बोले देखो तुम बहुत दूर से चल के आए हो, स्वास्थ्य के लिए यही ठीक रहेगा।
अब वो आई वहां से, उसने देखा कि हमारा भाई रोता जा रहा है और पतली घूंट का दाल मिर्चा थी उसमें महाराज देने लायक। अब वो प्रेम से रो रहा था कि दुख से रो रहा था या मिर्चा से रो रहा था भगवान जाने। आंख से आंसू, नाक से पानी सब बह रहा था, बड़ा दुखी था, भूखा तो था ही। वो साधु हलवा पूरी खा रहे थे। वो इतनी चिढ़ गई देख करके, उसने चिल्ला कर कहा, जो खाए सो गाय खाए। अब ये बहुत ऊंची बात, गाय खाए, भला गाय को तो हम लोग पूछते हैं, गाय खाए। साधु से बोलो राम 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 राम। ओहो कैसी देवी घर में है, बताओ साधुओं को भोजन करते देख के बोलती है जो खाए सो गाय खाए। अरे राम 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 राम, बहुत बुरा। अरे राम 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 राम। भोजन बंद कर दिया महात्मा। आपने कहा कि अरे आप लोग पाना क्यों बंद कर दिए? आपकी गृहिणी बोल रही जो खाए सो गाय खाए। महाराज गांव की है, पढ़ी लिखी है, बिल्कुल नहीं, निरक्षर है, उसको बोलना नहीं आता है, उसके अभिप्राय को आप लोग समझे नहीं क्या? बोले वो कहती है कि पहले तो महात्मा आते थे, बढ़िया बढ़िया कीर्तन गा के भजन गा के प्रसाद पाते थे, आप लोग खाली पाए चले जा रहे हो, गा गा करके खाओ। ये बोली गाय खाए, मैंने गाय के खाओ, गा गा के खाओ। महात्मा बोले अरे हम तो आपकी भक्तानी की भावना ही नहीं समझ पाए। अब तो बढ़िया प्रेम से कोई पद कोई दोहा गा गा करके पाने लग गए, और जब ऐसे पाने लगे तो वो बहुत नाराज हुई, भाई से बोली इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, अब तो चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। आपने हाथ जोड़ के कहा आपकी वाणी भगवान सत्य करें, क्योंकि ऐसी देवी की अब हमको भी जरूरत नहीं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि गृहस्थ पुरुष अपने घर में कोई भी पवित्र कार्य बिना गृहिणी की अनुकूलता के सहयोग के नहीं कर सकता। कमाओ तुम, बनाओ तुम, व्यवस्था तुम करो, और मालिक तुम नहीं हो, मालिक तो वही हैं। गांव का नाम शहर का नाम हम नहीं लेंगे बाबा, बड़ी एक प्यारी बात है। एक दरोगा जी थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, ब्रज क्षेत्र की बात है, बाहर की ना है बात, भरतपुर जिले की। नाम नहीं लेना चाहते थे, वो ले लिया, कोई बात नहीं। तो वो वहां हम गए तो वो कहे, हर बात के लिए कहे कि दरोगा जी के भी एक दरोगा जी हैं। वो कहे हम दरोगा हैं, पर दरोगा के एक दरोगा हैं, उनकी अनुमति के बिना यहां कुछ नहीं होगा, वो जो कहेंगे सो ही होगा। और दरोगा जी ने ऐसा बढ़िया विचार किया था, पंडाल में कथा होगी, सब तैयारी हो गई, पर दरोगा की जो दरोगा उन्होंने कहा इतना खर्च कर रहा हो, कथा सबरी बाहर निकल जाएगी, दूसरे के प्लॉट में कथा होगी तो सारा पुण्य तो उसे मिल जाएगा, घर के आंगन में ही कथा होगी। 10 आदमी के बैठने की जगह नहीं, वहीं हुई कथा। बहुत पुरानी बात है, 20 वर्ष हो गए होंगे, कम से कम 20-25 वर्ष हो गए होंगे। तो दरोगा की दरोगा है, तो दरोगा की दरोगा वो है, मालकिन तो गृहिणी होती है। तो ठाकुर जी ने कहा हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अधिपति बनाया है, अपना घर का मालिक नहीं बनाया। घर के मालिक तो हम भी नहीं हैं, इस घर की मालकिन तो वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी है। राधा रानी है घर की मालकिन। इतनी महिमा है ब्रज की। ये सुना तो तीर्थराज ने फिर क्षमा याचना की, और तब से तीर्थराज नित्य प्रति एक बार वृंदावन आते हैं, यमुना स्नान करके ज्ञान गुदरी की रज में लौटते हैं, और फिर अश्व पर बैठकर फिर प्रयाग चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए सर्वोर्ध्वम धाम तस्मिन, संपूर्ण धामों से श्रेष्ठ धाम सर्वोपरि श्री वृंदावन है।
ऐसे धाम में वृंदावन में निवास करके क्या करो, सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय रसमयी राधिका कुंजवाटी। ऐसे वृंदावन में निवास करके तुम क्या करो, बोले ब्रजभूमि का आश्रय लेकर खोज करो। किसकी खोज करो, कहते श्री राधा रानी जिस कुंज में विराज रही हैं उस कुंज के मार्ग की खोज कर लो कि इस मार्ग पर चल करके श्री जी का दिव्य निकुंज प्राप्त हो जाएगा, जहां लाडली जी अपने प्रीतम के साथ विराज रही। सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय, मृगय माने खोजो रसमयी, रसमयी जो राधिका हैं उनकी जो कुंजवाटी है उसकी खोज करो। ये रसमयी हैं, रसिकनी रस में रहती गड़ी, रसिकनी रस में रहती गड़ी, रसिकनी रस में रहती गड़ी, रस में रहती गड़ी। गौर वरन ब्रस भानु नंदनी, गौर वरन ब्रस भानु